दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, राजनीतिक दलों की बयानबाजी और रणनीतियां तेज हो गई है। हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पटपड़गंज में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली दंगों का मुद्दा उठाया और आम आदमी पार्टी के संयोजक व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब 2020 में दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की तब केजरीवाल नदारद थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता खासकर गरीबों और मुसलमानों को ठगा है। हालांकि खुद कांग्रेस की स्थिति भी कोई बेहतर नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने जब 2013 में राजनीति में कदम रखा था तब उन्होंने खुद को ईमानदार, भ्रष्टाचार विरोधी और जनता का नेता बताया था, लेकिन बीते 10 सालों में उनकी सरकार की सच्चाई उजागर हो चुकी है। उनकी नीतियों का सबसे ज़्यादा नुकसान दलित, गरीब, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को हुआ है। दिल्ली की अधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले दलित समुदाय के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों के लिए झुग्गी से मकान का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि हजारों झुग्गी बस्तियों को बुलडोजर से उखाड़कर फेंका गया और वहां रहने वाले लोगों को सड़कों पर छोड़ दिया गया। दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल कर दिया गया, लेकिन सरकार ने कोई पुनर्वास नीति नहीं बनाई। राहुल गांधी ने अपने भाषण में दिल्ली दंगों का जिक्र कर मुसलमानों को साधने की कोशिश की, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलितों और कमजोर तबकों के लिए कोई ठोस नीति बनाने में विफल रहे हैं। 2020 के दंगों में सबसे ज़्यादा नुकसान कमजोर तबकों को हुआ, लेकिन केजरीवाल सरकार ने ना तो पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया, ना ही दंगों की निष्पक्ष जांच करवाई। जब दिल्ली जल रही थी तब केजरीवाल कहाँ थे? जब गरीबों की दुकानें लूटी जा रही थी तब आम आदमी पार्टी के नेता क्या कर रहे थे? और जब दंगा पीड़ित दलितों को न्याय की जरूरत थी तब कांग्रेस क्यों खामोश थी? राहुल गांधी आज मुसलमानों को दिल्ली दंगों की याद दिला रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी भी दलितों और पिछड़ों के मुद्दों पर चुप्पी साधे रही है। कांग्रेस ने हमेशा दलितों के अधिकारों की बात तो की, लेकिन सत्ता में रहते हुए उनके लिए कुछ नहीं किया। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुसलमान और दलित वोट बैंक पूरी तरह आम आदमी पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया था, लेकिन अब कांग्रेस को अचानक इस वोट बैंक की याद आ रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए दलितों की समस्याएं कभी चुनावी मुद्दा नहीं रही। वे सिर्फ अल्पसंख्यकों को भावनात्मक मुद्दों में उलझाकर अपना राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, लेकिन क्या वे यह बताएंगे कि उनकी सरकार ने दलितों के लिए क्या किया? क्या कांग्रेस सरकार ने कभी यह सुनिश्चित किया कि दलित छात्रों को उच्च शिक्षा में आरक्षण मिले? क्या उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि सरकारी नौकरियों में दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़े? दिल्ली में दलितों और पिछड़े वर्गों को अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के जुमलों से आगे सोचना होगा। केजरीवाल सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पोल खुल चुकी है। सरकारी स्कूलों की हालत खराब है, अस्पतालों में सुविधाएं नहीं हैं, मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिखावे के लिए है और दलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। अब समय आ गया है कि दलित समाज अपने राजनीतिक अधिकारों को पहचाने और ऐसे नेताओं को चुने जो सच में उनके अधिकारों की लड़ाई लड़े। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति सिर्फ सत्ता के लिए है, ना कि गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए। दिल्ली के दलितों को यह फैसला करना होगा कि वे बार बार ठगे जाने के लिए तैयार है या फिर वे अपनी राजनीति खुद तय करेंगे।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। शुक्रिया।